देखिए यहाँ पे आज हम लोगों का जो टॉपिक है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजनरेशन। आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग आज, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, नया जन्म। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, नया जन्म। और ये किस मोड में पढ़ रहे हैं हम लोग, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे, इट ऑर्गेनिज्म इज somehow cut or broken into many pieces। इसके अंतर्गत जो भी जीव होगा वो छोटे छोटे मेनी पीसेस, मतलब यहाँ पे 3 पीसेस है, इससे ज़्यादा पीसेस में वो क्या हो सकता है, कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं, ब्रोकन हो जाएगा। और जितने भी ब्रोकन पार्ट होंगे वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इसका आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें आपका प्लेनेरिया है और दूसरा क्या है बच्चों, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। पहला आपका क्या है, प्लेनेरिया है। देख लीजिए, ये प्लेनेरिया यहाँ पे कितने पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में टूटा। 3 पार्ट ही, ये आधा आधा जो पार्ट इसका टूटा हुआ है 3 पार्ट में, एक एक पार्ट के द्वारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना हुआ। क्या बना हुआ है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इसके द्वारा बना। इससे ये बना हुआ है, इससे ये बना हुआ है और इससे ये बना हुआ है। ठीक, हाइड्रा यहाँ पर था, जब ये वाला टूटा तो ये 2 पार्ट में टूटा, और इस वाले पार्ट से ये वाला हाइड्रा और इस वाले पार्ट से ये वाला हाइड्रा। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, रीजनरेशन का सीधा सा मतलब है बच्चों, नया जन्म। क्या, या फिर कह सकते हो पुनर्जन्म। इट ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट आर ब्रोकन इन मेनी पीसेस। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, और उनका प्रत्येक पीस एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, पूरा का पूरा एक नया जीव बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रोल एक्शन। चले, देखिए यहाँ पे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या पढ़ेंगे, बडिंग। बडिंग को अगर हम हिंदी बात करें तो आप लोगों के विशेष जरूरी नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि इसकी हिंदी क्या होती है, मुकुलन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं इसको। देखिए, अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए आपका इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब मैंने बताया था जीव होता है। इंडिविजुअल का मतलब मैंने क्या बताया था, जीव कोई एक। तो वहाँ पर एक बड, छोटा सा बड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, छोटा सा बड इसके पेरेंट की बॉडी से। समझ लीजिए कि ये पेरेंट है, मातृ है, और माता पिता की बॉडी से ही एक बड फॉर्म होगा। कह रहा है कि अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। यानी पेरेंट बॉडी से ही एक बड निकलेगा। इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। डिटैच मतलब होता है बच्चों अलग हो जाना। डिटैच मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना, पेरेंट बॉडी, मतलब अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाना, अलग हो जाना। लेकिन कब अलग होना, जब ये मैच्योर हो जाएगा, मतलब परिपक्व हो जाएगा। मैच्योर का मतलब क्या होता है, परिपक्व हो जाएगा। और जब ये परिपक्व हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। और इसके एग्जाम्पल में हम हाइड्रा को लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में किसको लिख सकते हैं, आइए एक बार और समझ लेते हैं। बडिंग, अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। जो भी बड फॉर्म होगा वो किसी इंडिविजुअल में निकलेगा। दूसरी चीज, ये जब परिपक्व होगा, मैच्योर हो जाएगा, तो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद वह खुद में ही एक इंडिविजुअल बना लेगा। यहाँ पर आप किसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे प्लांट्स हैं। इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पार्ट्स के द्वारा, कुछ पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पार्ट्स के द्वारा नए पौधों को क्या करते हैं,
उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बाई रूट्स मतलब जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्वीट पोटैटो। बाई रूट से कौन सा पौधा निकलता है? स्वीट पोटैटो। अगर हम बात करें तने के द्वारा बाई स्टेम, तो कौन है? पोटैटो है। और क्या है? जिंजर है। अगर हम आलू की बात करें तो वहाँ पर आप जो है उसको काट करके ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें से प्लांट्स निकलना प्रारंभ होता रहता है। यही सेम हाल किसका है? जिंजर का है। अगर हम बात करें पत्तियों की, तो पत्तियों में कौन सा पौधा है? ब्रायोफाइलम है। अब कुछ ऐसा है कि आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम रूप से भी कुछ मेथड हैं जो हम उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग की मदद से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? मैंगो। ठीक। कटिंग मीन्स होता है कलम के द्वारा। कटिंग मीन्स क्या होता है? कलम के द्वारा काट करके पौधे को लगाना, तो उसमें हम रोज में कर सकते हैं। ठीक। और लेयरिंग माने होता है दाब लगाना। लेयरिंग मीन्स क्या होता है? दाब लगाना। तो दाब लगाते हैं किसमें हम लोग? जैस्मिन में। जैसे कोई प्लांट्स आपके पास हो, उस प्लांट्स को आप जमीन के अंदर नम वाले स्थान पर दबा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। कुछ समय पश्चात क्या होगा? उसमें एक नया प्लांट्स निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत जो भी प्लांट्स होता है उसके किसी एक पार्ट के द्वारा नया प्लांट बनता है। जिसमें हम बात करें रूट से तो कौन निकल, जल्दी बोलिए? और स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा, और कुछ आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से क्या है? मैंगो। कटिंग के, लेयरिंग पे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं बीजाणु समासंग। सिर्फ जानते रहें, कोई मतलब नहीं है विशेष। देखिए यहाँ पे स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्पोर होता है वो छोटी छोटी बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बल्ब जैसी। सिर्फ आपको ये टारगेट रखना है एग्जाम हॉल में कि आपको सिर्फ याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। विच कवर्ड बाय थिक वॉल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, एक मोटी दीवार, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये कैसी लेयर होती है? बहुत ही मोटी दीवार होती है। कैसी होती है? मोटी। थिक लेयर, थिक जो है वॉल होती है, यहाँ पे दीवार होती है। जब भी इसे कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, किसी फेवरेबल कंडीशन का मतलब नमी वाले स्थान पर या फिर ताप, मतलब जो उसको चाहिए उतने, उसी को बोलते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। उस कंडीशन के अंदर ये क्या होती है? फट जाती है। ये क्या होती है? फट जाती है। और फटने के बाद दे जर्मिनेट, ये उगती है, एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। उसके एग्जाम्पल के रूप में आप राइजोपस ले सकते हैं, या फिर बिना फूल देने वाले पौधे, बिना फूल देने वाले पौधे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सुन लीजिए एक बार फिर से, स्पोर फॉर्मेशन जो भी होता है वह एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थिक वॉल से कवर्ड होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये फट जाता है। फटने के बाद यह एक जगह गिर करके जर्मिनेट होता है, और जब जर्मिनेट हो जाता है तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर आप राइजोपस और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस इसको याद रखने के लिए एग्जाम हॉल में स्पोर फॉर्मेशन बोले तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर? और अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये क्या हो जाएगी? फूट जाएगी। और फूटने के बाद ये गिर करके जर्मिनेट हो जाएगी, और जर्मिनेट के होने के बाद जो है ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। यहाँ पर एग्जांपल आप राइजोपस का ले सकते हैं, या फिर बिना फूल देने वाले पौधे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये जानते हैं। व्हेन रिप्रोडक्शन takes place as a result of the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। ऐसा रिप्रोडक्शन जिनके अंदर मेल और फीमेल मिल करके
आपस में फ्यूज़न करते हैं तो उस प्रकार के जब एक नया इंडिविजुअल बनता है वहाँ से, तो हम उस प्रकार के रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म है और आप सभी लोगों को पता है अभी आगे आएगा, तो स्पर्म जो है, स्पर्म किससे निकलता है? मेल से। और एग या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं? ओवम किससे निकलता है? फीमेल से। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के पश्चात क्या बनता है? बेबी। क्लियर है? इतना टॉपिक है तो यहीं पे जाइगोट होता है कि यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर मेल और फीमेल आपस में मिल करके रिप्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? When reproduction take place as a result of the fusion of male and female gamete, यानी वह ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर मेल और फीमेल फ्यूजन करके क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जरा इधर देखिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गैमेट का आपस में फ्यूजन ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसी फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या निकलता है? एक नया जीव होता है। क्या होता है? एक नया जीव आता है। देखिए यहाँ पे ये मेल स्पर्म है और ये फीमेल ओवम है। इस मेल स्पर्म और फीमेल एग से मिल करके क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है। फिर क्या बनता है बच्चों? बेबी। जरा एक बार फिर सुन लीजिए, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, उसी को ओवम बोलते हैं। ये दोनों मिल करके फर्टिलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज के बाद बनता है क्या? गैमेट। क्या बनता है? गैमेट या फिर क्या बनता है? जाइगोट। उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के बाद बेबी। क्लियर है? अब सुनिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, दो फॉर्म होता है। कौन कौन में? प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं प्लांट्स टॉपिक के। पहले देखो सिपल्स उपल्स कहाँ लिखा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट में? फ्लावरिंग प्लांट्स में। देखिए, इन प्लांट्स फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन। जो भी फूलों के पौधे होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कुछ आर्गन होता है। आर्गन मीन्स क्या होता है बच्चों? अंग होता है। यानी जितने भी फूलों के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो टाइपिकल फ्लावर्स कंसिस्ट 4 मेन पार्ट्स। इसके अंदर कुल कितने पार्ट्स होते हैं? 4 मेन पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 मेन पार्ट्स। सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, पिस्टिल। फिर से बोलिए, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन एंड पिस्टिल। टाइप ऑफ फ्लावर, अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्लावर की, तो यहाँ पर आता है बाइसेक्सुअल और क्या आता है? यूनिसेक्सुअल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बाइसेक्सुअल है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। यानी बाइसेक्सुअल के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उपस्थित होंगे या प्रेजेंट रहेंगे। उसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हिबिस्कस का और मस्टर्ड का। यानी हिबिस्कस और मस्टर्ड आप एग्जाम्पल किस में देंगे? बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा उस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में। एग्जाम्पल में आप किसको ले सकते हैं? और वाटरमेलन। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, पिस्टिल। टाइप ऑफ फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर जो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों उपस्थित रहेंगे, जिसमें हिबिस्कस और मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल नहीं, मस्टर्ड फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल में आप या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। उसमें आप एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं? और वाटरमेलन। आइए इसका फिगर देखते हैं। चलो देखिए, ये हमारा जो एनसीईआरटी का फिगर है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमने पढ़ा था कि उसके 4 पार्ट थे। पहला क्या पार्ट था? सेपल्स, दूसरा
पेटल्स, उसके बाद स्टेमेन, उसके बाद पिस्टिल। क्लियर है? अब मेरी बात यहाँ पे समझने वाली क्या है वो समझिए। यहाँ पर ऊपर वाला, ये सिर्फ बीच में देखिए, सिर्फ इतना पार्ट, ये जो गोल वाला पार्ट है इसको देखिए, और ये जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर है सिर्फ इसको देखने का प्रयास आप लोग करिए और कुछ मत देखिए। देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये पार्ट है और ये पूरी पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट को ओवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको? ओवरी बोला जाएगा। और इस पाइप को, ये जो पाइप लगी हुई है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर है, इसको स्टाइल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टाइल बोला जाएगा। जरा यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास हिबिस्कस का फ्लावर है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं, और ये जो पाइप वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर, इस प्लांट के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब मेरी बात समझना, ओवरी, क्लियर करो इस बात को, ओवरी, ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को पिस्टिल बोला जाएगा। इन तीनों को क्या बोलेंगे? पिस्टिल। मेरी बात फिर समझिएगा, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट फ्लावर में ओवरी, और ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर स्टाइल, ये ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, और ये तीनों पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पिस्टिल के अंदर आएंगे। और पिस्टिल को फ्लावर का फीमेल पार्ट्स कहते हैं। पिस्टिल को फ्लावर का फीमेल पार्ट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर है? देख लीजिए फिर इस फ्लावर के माध्यम से इसको एक बार फिर समझ लीजिए। ये जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? फ्लावर के अंदर जो ये वाला गोल पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी, और इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को क्या बोलेंगे? पिस्टिल। और पिस्टिल फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? क्लियर हो गया ना? अब मेरी बात यहाँ पे समझिए, यहाँ देखिए, जो हमारा ये सेपल्स है, जरा ये देखिए सेपल्स, ये जो पंखुड़ी में हरे कलर का लगा हुआ है, ये वाला हरा वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल्स बोलते हैं। ये जो हरा वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? सेपल्स बोलेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो पेटल्स है ना, ये फ्लावर है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? पेटल्स कहलाएगा। अब सुनिए, अब इसके बाद ये आप मस्टर्ड में देख लीजिए, मस्टर्ड के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये फ्लावर के बाद ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट बच्चों फिलामेंट, और उसके जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। मतलब ये फिलामेंट की जो ये वाली पाइप जैसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? फिलामेंट। और ऊपरे ऊपर जो डिब्बा जैसी स्ट्रक्चर बनी है वो एंथर। और ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए इस फ्लावर के अंदर? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक बार दोबारा से इस चीज को दोहराते हैं। सेपल्स जो होता है वो फूलों वाला पार्ट होता है, और जो ये पेटल्स जो होता है वो फूलों वाला पार्ट होता है। सेपल्स जो होता है ये हरी हरी जो पत्तियां नीचे होती हैं, कहाँ गया? ये इसके नीचे वाले जो ये पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो कहलाता है अपना सेपल्स। सेपल्स कहलाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये गोल वाला पार्ट है ओवरी कहलाता है, और ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाती है, इसके ऊपर बना हुआ स्टिग्मा का, इन तीनों को पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल पार्ट जो है फीमेल पार्ट्स कहलाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको मस्टर्ड का फ्लावर दिखाया है, मस्टर्ड वाले फ्लावर के अंदर जरा इसको देख लीजिए भैया, कैमरे के सामने कर दो इसको। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चों? और इसके नीचे अगर आपको पाइप दिख रही हो तो ये फिलामेंट है, और ये दोनों पार्ट्स क्या है? स्टामेन है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आइए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में कुछ टॉपिक रह गया था जो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 5 टॉपिक आ रहा है इसके अंदर। देखिए, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर। जो भी पोलन ग्रेन हमारा होगा वो किसके अंदर आएगा? एंथर के अंदर। इतना समझ लीजिए बस। पोलन ग्रेन किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? एंथर के अंदर। और वो फिर ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? स्टिग्मा में। यानी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा एंथर में, फिर ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्टिग्मा के अंदर। और इस प्रकार के कुछ फूल, सम फ्लावर्स इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रकार के कुछ फूलों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं
परागण। क्या कहते हैं? परागण। देखिए इसके परागकण जो है खुद में ही रहते हैं, खुद से ही अपना जो है सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर आपका पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होगा? मैंने एंथर दिखाया है। उसके बाद एंथर से कहाँ ट्रांसफर होगा? तो वो कौन सा पॉलिनेशन कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? आगे देखिए, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इनटू एंथर। मान लीजिए कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ बच्चों? एंथर के अंदर, और ट्रांसफर्ड हो गया कहाँ? स्टिग्मा में। एंथर फ्लावर्ड बाई एयर वाटर एनिमल इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जो आपका स्टिग्मा है उसके बाद जो फ्लावर पास होगा वो एयर के थ्रू पास हो सकता है, या फिर किसके थ्रू पास हो सकता है? वाटर के थ्रू, या फिर किसके द्वारा? जैसे एनिमल में क्या, तितली आप लोग देखे हैं, तितली जब उस पर बैठती है तो उसके पराग कणों को अपने पंजों में चिपका लेती है और दूसरे फूल के ऊपर जाकर के वो बैठ जाती है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पर परागण। पर परागण, और ये क्या है? स्वपरागण। खुद से जिसमें परागण हो जाए सेल्फ पॉलिनेशन, और जिसमें दूसरे के द्वारा वो, बस इतनी सी बात है, समझ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फ्रॉम पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन होता है वो किस में उगता है? पोलन ट्यूब के अंदर। विच पास थ्रू स्टिग्मा ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी। और उसके बाद वो स्टिग्मा के अंदर जाता है जहाँ पे ओव्यूल्स होता है, और उसके अंदर क्या होती है? ओवरी। जाइगोट डिवाइड टू फ्रॉम एम्ब्रायो। और जो जाइगोट होता है वो किसमें डिवाइड होता है? एम्ब्रायो में। फिर ओव्यूल्स डेवलप थिक कोट एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली। उसके बाद जो आपका ओव्यूल्स होता है वो एक मोटी चादर जैसे, थिक कोट जैसी स्ट्रक्चर डेवलप करके क्या बन जाता है? सीड, बोले तो बीज बन जाता है। फिर देखिए, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। जो हमारी ओवरी है बच्चों, इसको समझिएगा, ओवरी किस में बदल जाती है? फ्रूट में। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। और फूल का जो दूसरा अलग पार्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे देखिए, द सीड जर्मिनेट टू फ्रॉम अ प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर मॉइस्चर। उसके बाद जो फल बनने के बाद जो हम लोग खाते हैं, फल खाने के बाद जो बीज होता है वो दोबारा फिर से अंडर कंडीशन में आता है, फेवरेबल कंडीशन में आता है, एक अनुकूल अवस्था में आता है, तो फिर एक नया इंडिविजुअल उत्पन्न कर लेता है। बस नेक्स्ट टॉपिक आते हैं।